हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5। इसमें सबसे पहले हम सर्कल के फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको ऑनलाइन वीडियो में डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं इनके फॉर्मूले बता रही हूँ। डायमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 × रेडियस, और रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2, मतलब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr या πd। डी मतलब जब डायमीटर दे रखा हो तो ये यूज़ कर सकते हैं, जब रेडियस दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और जो ये साइन होता है पाई का होता है, और इसकी वैल्यू होती है 22/7 फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, या हम इसको 3.14 ये होती है डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू पाई की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × आर की वैल्यू 35 पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसे कट करके वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास 220 सेंटीमीटर। इसी टाइप से सेकंड पार्ट है जिसमें डायमीटर दे रखा है और आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे πd, क्योंकि यहाँ पे जब डायमीटर दिया होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। हमने यहाँ वैल्यू पुट करके दिखा दी और उसके बाद आंसर निकाल दिया, तो 132 सेंटीमीटर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको रेडियस निकालना है, सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस 5.28 मीटर, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr लगा लेंगे और सरकमफ्रेंस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल 2 × पाई की वैल्यू 22/7। ये आपको याद ही रखनी है कि यही वैल्यू पुट करनी है पाई की जगह हमेशा, मल्टीप्लाई आर, क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 7 को ऊपर ले गए, 2 × 22 नीचे आ गया, इक्वल आर। यहाँ से कैलकुलेट कर ली, रेडियस की वैल्यू आ गई 0.84 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कि एक रेस ट्रैक है, वो रिंग की फॉर्म में है, मतलब सर्कल की फॉर्म में है, जिसमें अंदर वाला जो सरकमफ्रेंस है वो 264 मीटर है और आउटर का सरकमफ्रेंस मतलब जो बाहर वाली जो बाउंड्री है वो है 308 मीटर। आपको जो ये विड्थ जहाँ मैंने एरो बना रखा है ये आपको फाइंड आउट करनी है, विड्थ ऑफ द ट्रैक। इनर सर्कमफ्रेंस जिसको हमने C1 नाम दे दिया और आउटर सर्कमफ्रेंस जिसको हमने C2 नाम दे दिया, 308 मीटर। तो सबसे पहले C1 में हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके दिखा रखी है, और R1 मतलब रेडियस, मतलब अंदर वाले जो सर्कल है उसका रेडियस निकलाया। उसके बाद हमने क्या करा, सरकमफ्रेंस 2 ले लिया, C2। यहाँ पे हमने इस तरह से सेकंड रेडियस को R2 मान लिया। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी और R2 मतलब सेकंड रेडियस जो बाहर वाली सर्कल का है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो विड्थ ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगी, सेकंड रेडियस में से फर्स्ट वाला रेडियस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, मतलब जो ये ट्रैक की जो चौड़ाई है वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया कि रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाइप इज़ 5 सेंटीमीटर, तो व्हाट लेंथ ऑफ टेप इज़ रिक्वायर्ड टू रैप ट्वाइस अराउंड द पाइप, कि अगर जो पाइप है उसको 2 बार उसको टेप से लपेटना पड़े तो कितनी टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, सरकमफ्रेंस पाइप का, कि पाइप कितना बड़ा है बाउंड्री से बाहर से। तो रेडियस आपको दे रखा है, सरकमफ्रेंस आप पाइप का निकाल लोगे 2πr वाला फॉर्मूला लगाकर। यहाँ पर आपने पाई की वैल्यू जो है 3.14 यूज़ करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये वैल्यू पुट करनी है। हमने क्या किया, इसका डेसिबल हटा के अपॉन 100 कर लिया, × 5। इस टाइप से हमने जो सरकमफ्रेंस है वो निकाल लिया, ये आ गया 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। तो उन्होंने कहा कि 2 बार लपेटे हैं तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो सरकमफ्रेंस था। तो मतलब ये पूरा जो कितनी टेप रिक्वायर्ड पड़ेगी 62.8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये फिगर दे रखी है आपको, सेमी सर्कल है, इसका आपको क्या निकालना है, इस पूरी फिगर का आपको पैरामीटर निकालना है अब। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, एक सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल बनी हुई है, तो पहले आप इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, मतलब वो भी पैरामीटर ही होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, ये जो 20 है ये डायमीटर है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, रेडियस निकाल लोगे पहले। तो आपके पास रेडियस डायमीटर डिवाइड बाई 2 करके 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या निकालोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, उसका हाफ कर लेंगे 1/2। इसे 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो πr बच गया। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3.14।
मतलब उसका डेसिमल हटा रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई रेडियस कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ गया 31.4 सेंटीमीटर। तो इस पूरी फिगर का पैरामीटर कितना हो जाएगा, ये तो आपके पास क्या निकला, ऊपर वाली जो सेमी सर्कल थी उसका निकला, प्लस जो नीचे वाला जो ये है, जो नीचे ये लाइन है, लाइन सेगमेंट 20 सेंटीमीटर, ये भी प्लस करेंगे क्योंकि फिगर का मतलब होता है कि पूरी ही फिगर लेनी है, तो इसमें आपने जो ये लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है ये भी आपने प्लस करनी है। तो आपके पास कितना आ जाएगा इस फिगर का पैरामीटर 51.4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है कि हाउ मैनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस, एक व्हील है जिसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर, मस्ट रोटेट टू गो टू 86 मीटर। तो वो कहते हैं कि वो कितनी बार जो व्हील है वो घूमा है, कितनी कितनी बार उसने राउंड लिए हैं अगर उसने 286 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स ऑफ व्हील रोटेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि व्हील कितना बड़ा है, मतलब उसका व्हील का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो रोटेशन ली है वो मीटर में दी हुई है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके इस टाइप से सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया 2.2 मीटर। अब यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे क्योंकि हमें रोटेशन निकालनी है। तो 2.2 मीटर डिस्टेंस इज़ कवर्ड इन, जो 2.2 मीटर का डिस्टेंस है वो कितनी रोटेशन में कवर किया, 1 रोटेशन में, क्योंकि एक बार व्हील घूमा तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कितना आ जाएगा, 1/2.2, और 286 मीटर का कितना आ जाएगा, इस टाइप से कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू, तो 130 रोटेशंस आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सरकमफ्रेंस दे रखा है आपको और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा है इसमें कि आपने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट कर दोगे, सरकमफ्रेंस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, और पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 लेनी है, और रेडियस आपको इस टाइप से फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपने यहाँ से रेडियस निकाल लिया, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके वो रेडियस आ गया आपके पास यहाँ पर 10 मीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक स्क्वायर बोर्ड है जिसका साइज़ 28 सेंटीमीटर है। अब इस स्क्वायर बोर्ड में से एक सर्कल काटना है, तो आपको सर्कल का क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस, जितना सर्कल हो सके उतना काटना है इस बोर्ड में से। तो ये मैंने फिगर बनाकर दिखा रखी है। इसमें क्या है, अब ये देखिए साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड 28 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने आप शेप में दिखा भी रखा है। तो ये जो साइड ऑफ स्क्वायर है ये किसके इक्वल, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तरह से सर्कल बनी हुई है ना यहाँ से यहाँ शेप में, तो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल ही माना जाएगा ये 28 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस निकालोगे डायमीटर डिवाइड बाई 2 करके, उसके बाद सरकमफ्रेंस निकालोगे 2πr। यहाँ पर मैंने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr यूज़ किया, आप यहाँ पर πd भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हुए कि आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला πd भी यूज़ कर सकते हो यदि डायमीटर दे रखा है तो। ठीक है, मैंने लेकिन मोस्टली क्वेश्चन मैंने 2πr ही यूज़ किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ से क्या निकालोगे, सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास, यही आपको इसमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर गार्डन, एक सर्कुलर शेप का गार्डन है उसमें फेंसिंग करवानी है, फेंसिंग का मतलब होता है 4 दीवारी बनवाना। तो उसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 25 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उस सर्कुलर गार्डन का सरकमफ्रेंस की वो कितना बड़ा है, क्योंकि जो फेंसिंग होती है वो बाहर की तरफ ही होती है, 4 दीवारी बनती है बाहर की तरफ, बाउंड्री पर ही बनती है, तो हमें बाउंड्री का क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस 2πr वाला फॉर्मूला लगा लोगे। यहाँ से इस टाइप से हमने पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज़ करनी है क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है। यहाँ से सरकमफ्रेंस आ गया 157 मीटर। उसके बाद आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन 1 मीटर, 1 मीटर की फेंसिंग करवाते तो 3 रुपीज़ का खर्चा आता है, तो 157 मीटर पर करवाओगे फेंसिंग तो कितना आएगा, 471 रुपीज़। नाउ 10th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल में भी मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में समझाया था, ये भी सेम उसी टाइप से है कि एक रेक्टेंगल है, एक वायर है, उससे पहले रेक्टेंगल बनाई, फिर उसी वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाई गई है। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल बनाई है उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकालोगे कि वायर कितनी बड़ी है, ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पैरामीटर, क्योंकि जो हम किसी भी चीज़ की लेंथ निकालते हैं तो हमें निकालना होता है, उसके लिए हमें पैरामीटर निकालना होता है। यहाँ से हमने पैरामीटर सोल्व कर लिया, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ वाला फॉर्मूला यूज़ करके रेक्टेंगल का, ये आ गया 132 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब वायर को ही मोल्ड किया है, तो क्या बन जाएगा, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाएगा, क्योंकि हमने वायर को ही बेंड करके एक सर्कल बनाया है। तो 132 सेंटीमीटर। उसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे आप, 2πr = 132।
यहाँ से इस टाइप से वैल्यू पुट करते हुए देखिए हमने आर निकाल लिया, मतलब रेडियस 21 सेंटीमीटर। यही आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। आपकी 13.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप सब बच्चे से ध्यान से समझ के अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। और एक्सरसाइज 13.6 जो है वो आपकी ओमिट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।